इस समय देश में राम मंदिर को लेकर एक अलग माहौल बना हुआ है। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब इस उत्सव में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान करने की कोशिश भरपूर कर रहे हैं। कुछ आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं, कुछ दबे स्वर में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन सब खुश हैं। पीएम मोदी भी अयोध्या का कई बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन अब जरा सोचिए, पूरे देश के लिए 22 जनवरी की तारीख कभी ना भूलने वाला दिन बनने जा रहा है। वहीं कुछ ऐसे भी असामाजिक, सेंसलेस, बददिमाग, गद्दार लोग भी इस देश में खुलेआम घूम रहे हैं, जो भारत को अपना देश ही नहीं मानते। जी हां, अभी कुछ दिनों पहले जहां राम मंदिर की तैयारियों को लेकर तरह तरह की अच्छी खबरें हमारे आसपास आ रही थी, वहीं एक दिल दहलाने वाली खबर भी सामने आई जो आपको पता होनी चाहिए। देवबंद के एक मदरसे में एक शख्स तालीम ले रहा था, जहां उसकी समझ इतनी विकसित हुई कि उसने भारत में रहकर भारत को ही धमकी दे डाली। मोहम्मद ताल्हा उस शख्स का नाम है और स्क्रीन पर आप उसकी तस्वीर ये देख रहे हैं। इस शख्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से 23 दिसंबर को एक ट्वीट किया, जिसमें पहला ट्वीट था, बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। भारत के लिए अपने दिल में जहर लेकर जी रहा यह शख्स यही नहीं रुका, थोड़ी देर बाद उसने दूसरा ट्वीट भी किया। उसमें लिखा था, पुलवामा में भी तुम्हारे जीजाओं को सबक सिखाया गया था। यह खबर पढ़ते हुए मुझे तो गुस्सा आ रहा है, आपको भी सुनते हुए गुस्सा जरूर आ रहा होगा। हालांकि मैं जर्नलिस्ट हूं, तो मैं व्यक्तिगत विचार को अलग रखना चाहता हूं, अलग रखता भी हूं, लेकिन बात देश की है तो गुस्सा आना लाजमी। फिलहाल आपको बताते चले कि 14 फरवरी 2019 को जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लेकर जा रहे एक वाहन को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 40 जवान शहीद हो गए। यह हमला दोपहर करीब 3 बजे हुआ था, जिसका बदला भारत ने मात्र 12 दिन के अंदर ही ले लिया। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया। पुलवामा की इस घटना के बाद कई दिनों तक पूरा भारत गुस्से में था और आज भी उस दिन को याद कर सिहरन पैदा हो जाती है। लेकिन आप पाकिस्तान या किसी दूसरे देश में दुश्मनों से तो लड़ सकते हैं, लेकिन भारत में रहकर यहां का ही खाने वाले आस्तीन के सांपों से कैसे निपटेंगे, जो देश में रहकर अपने ही देश को गाली देते हैं, जो एक और पुलवामा अटैक होने की इच्छा रखते हो। फिलहाल देवबंद पुलिस ने इस गद्दार को गिरफ्तार कर लिया है। इस शख्स का फोन भी जब्त कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। देवबंद में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया है। इस पर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और उस युवक से पूछताछ की जा रही है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है पूछताछ हेतु, और उसमें जो भी तथ्य पूछताछ और जांच में सामने आएंगे, उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसके संबंध किसी संगठन से तो नहीं, इस पर भी बात चल रही है, इस पर भी जांच चल रही है। लेकिन यह बात हम सबके लिए हैरान करने वाली है कि हम सबको इस बारे में जागरूक होना चाहिए कि हमारे आसपास कौन रह रहा है, किस जहरीली सोच के साथ हमसे घुल मिल रहा है। और अगर आपको भी किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो पुलिस को जरूर बताएं, क्योंकि हमारे देश की रक्षा करने का जिम्मा सिर्फ पुलिस और आर्मी का ही नहीं, बल्कि वो हमारा भी है, हम सबका भी है, हर एक हिंदुस्तानी का है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की जागरूक करने वाला वीडियो और भी आपके सामने लाते रहें।